उधर नोएडा में उद्योगों का हब, रोजगार का केंद्र, लेकिन फिलहाल यहां पर माहौल बिगाड़ने की कोशिश हुई है। मजदूरों ने प्रदर्शन किया, मांग रही वेतन बढ़ोतरी की, जिसके बाद हाई पावर्ड कमेटी का बयान सामने आया। जो मजदूरों से बात कर रही है, उनका क्या कहना है, वो इस रिपोर्ट के जरिए आप देखिए। नोएडा में मजदूरों का विरोध धीरे धीरे उग्र हुआ और फिर हिंसा में बदल गया। अराजकता की तस्वीरें सामने आई हैं, लेकिन सीएम योगी पूरी तरह से इस पर नजर बनाए हुए हैं और तुरंत ही उन्होंने इस घटना के बाद एक हाई पावर्ड कमेटी का गठन किया। औद्योगिक विकास आयुक्त दीपक कुमार ने कहा कि ये सिर्फ मजदूरों का गुस्सा नहीं था, बल्कि इसके पीछे एक गलत सूचना अभियान भी था। उन्होंने कहा है कि पूरे दिल्ली एनसीआर में गलत सूचना अभियान चलाया गया, जिसमें कहा गया कि भारत सरकार ने न्यूनतम मजदूरी 20,000 रुपए तय कर दी है। वास्तविकता यह है कि भारत सरकार अपने नियमों और कानूनों के तहत यह प्रक्रिया चला रही है। हमने कल श्रमिकों से बात की और यह सिलसिला जारी रहेगा। आज श्रमिक बंधुओं में लगभग 20-22 लोग आए थे। वो अपने बात रख रहे थे। वो महंगाई ज़्यादा हो गया है नोएडा में, स्पेशली एनसीआर होने की वजह से, एनसीआर में रहने की वजह से नेचुरली, और इसके साथ साथ मकान किराया वगैरह भी बढ़ गया है, इसलिए हमारा सैलरी बढ़ना चाहिए। श्रमिकों ने अपने वेतन में वृद्धि की मांग की है। उन्होंने कहा कि हिंसा और आगजनी की सारी कार्रवाई बाहर से आए लोगों ने की है। हिंसा के बाद एक्शन भी तेज है, कई लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। दूसरी तरफ यूपी के श्रम एवं रोजगार विभाग के प्रधान सचिव षणमुगा सुंदरम एम ने कहा कि श्रमिकों और उद्यमियों से बात की गई है। लगभग 2 घंटे तक विचार विमर्श हुआ और संतुलन बनाने की कोशिश की गई, क्योंकि सरकार हमेशा समावेशी दृष्टिकोण अपनाती है और समाज के हर वर्ग को ध्यान में रखती है। कभी नहीं चाहेंगे कि यूनिट को कोई मतलब वहाँ पे कोई दिक्कत हो, किसी तरह का वहाँ की तोड़फोड़ हो या यूनिट बंद हो, ये बहुत क्लियर है। और उनका ये भी कहना है कि जो बाहरी तत्व हैं उनमें से कुछ को आइडेंटिफाइड है, कुछ को हम लोगों ने बताया भी है और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन उस पर काम भी कर रहा है। सरकार का रुख साफ है, संवाद होगा और समाधान भी निकलेगा, लेकिन संतुलन के साथ। 2 घंटे की मैराथन बैठक, श्रमिक और उद्यमी से मीटिंग और बीच में सरकार जो ढूंढ रही है एक रास्ता, जहां विकास भी रहे, मजदूरों का ख्याल भी रहे और अधिकार भी रहे। यानी अब नजरें टिकी हैं उस कमेटी पर जो तय करेगी हक और हकीकत के बीच का रास्ता। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और विशाल इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। विशाल, जिस तरीके की तस्वीर सामने निकल के आई, उसके बाद एक्शन भी हुआ, लेकिन अब मौजूदा हालात की बात की जाए तो क्या स्थिति बन रही है, किस तरीके का समन्वय देखने को मिल रहा है, क्या बातचीत फिलहाल हो पाई है? देखिए, आज तीसरा दिन है और आपको बता दें कि लगातार जो है नोएडा के जो हालात हैं वहाँ उन हालातों को नोएडा से लेकर लखनऊ तक उन पर नज़र रखी जा रही है। लगातार समाधान जो है उसको लेकर कोशिशें की जा रही हैं। हालांकि कल भी एक आदेश जो है वो जारी कर दिया गया था तमाम मजदूरों के लिए यूपी सरकार की तरफ से, और लगातार ये भी कहा जा रहा है, समझाया जा रहा है श्रमिकों को कि वो लोग काम पर लौटें और किसी भी तरह से उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। इसके साथ साथ देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ये जो पूरा प्रदर्शन हुआ है उसके पीछे जो मोटिव जो कुछ लोगों का था, जो ये कहा जा रहा है कि इसके पीछे जो है कुछ ऐसे लोग तत्व शामिल हो सकते हैं जिन्होंने भड़काया हो, तो उसकी भी जांच अपने लेवल पर चल रही है। लेकिन सबसे पहली प्राथमिकता ये है कि स्थितियां जो हैं उनमें सुधार आए और इसी को लेकर कोशिशें चल रही हैं। लगातार इसको लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तमाम जो अधिकारी हैं उनको भी मौके पर भेजा है। जो हाई पावर्ड कमेटी है वो लगातार बातचीत कर रही है। जो उनका जो उनकी जो सैलरी है उसको लेकर भी जो है 1 अप्रैल से कुछ जो दरें हैं वो लागू कर दी गई हैं, और इन सब के बावजूद भी अभी फ़िलहाल स्थितियां जो हैं उसको कंट्रोल करने की पूरी कोशिश की जा रही है। जी, और शुक्रिया आपका विशाल जानकारी देने के लिए पूरे मसले पर।